मस्जिदों को आबाद करने वाले बनो, मस्जिदों को आबाद भी करो, मस्जिदों का अदब भी करो। मस्जिदें आबाद करने का शौक़ है, मस्जिदों को अदब करने का शौक़ नहीं है। आज बहुत सारे वो लोग हैं जो बाहर बात नहीं होती वो मस्जिद में जाके करते हैं, ये अच्छी खसलत की बात नहीं है। और वो समझदार आदमी जो अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं, बाज़ मरतबा ये होता है कि जो बात वो बाहर नहीं करते मस्जिदों में आके करते हैं। और जो मासूम बच्चे आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अगर वो बोल पड़े तो उनको इतनी बुरी तरह से डांटते हैं, उनको मस्जिद में दाखिल होते हुए डरते हैं। अरे ये बच्चे पता नहीं टेलीविज़न छोड़ के आए हैं या मोबाइल छोड़ के आए हैं, इन बच्चों से मोहब्बत से पेश आओ। बच्चों को भगाने की इजाज़त नहीं है मस्जिद में से, उन बच्चों को लाने की इजाज़त नहीं है जो बच्चे टट्टी पेशाब के लिए नहीं बता सकते और मस्जिद में गंदगी का ख़तरा है, उन बच्चों को लाने की इजाज़त नहीं है। वरना तो बच्चा अगर 5 साल का है और वो आ रहा है और वो शरारत भी कर रहा है तो तुम अपना आप को भी सोचा करो कि आप भी कभी 5 साल के थे। मैंने देखा साहब एक मरतबा कि एक साहब बच्चों को ठोकरों से हटा रहे मस्जिद में से, बच्चा सजदे में है और वो बड़े तो अपना आए बाद में वज़ू करके उनको ठोकरों से हटा रहे। ये अच्छी बात है आपकी, आप कभी बच्चे नहीं थे? अगर आपका बच्चा होता और दूसरा आदमी ठोकर से हटाता तो आप पे क्या गुजरती? और इतना शोर मचाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को इतना डरा देते हैं कि बच्चे आते हुए शर्माते हैं, डरते हैं, फिर बाज़ मरतबा बच्चों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, इतनी बुरी तरह से आप डांटते हैं। और मस्जिद में से बच्चों को भगाने की इजाज़त नहीं है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है और इतना समझदार है कि आपने, और पहली सफ़ में है, ये भी आप समझ लें, दूसरी या तीसरी या आखिर की सफ़ में नहीं, पहली सफ़ में आपका बच्चा पहली सफ़ में है, 5 साल का है और इतना समझदार है, आपने नियत बांधी, उन्होंने भी नियत बांध ली। आप रुकू में गए, वो भी रुकू में चले गए, आप सजदे में गए, वो भी सजदे में चले गए, आपने सलाम फेरा, उन्होंने भी सलाम फेर दिया, आपकी नमाज पे क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अब पड़ेगा जब कोई आदमी बाआवाज़ बुलंद बीच में से खड़ा होकर कहेगा किसका बच्चा है, किसने इसे आगे खड़े होने की इजाज़त दी? फ़र्क अब पड़ा है, क्योंकि मस्जिद में ज़ोर से बोलने की इजाज़त नहीं है। आप बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, बड़े मस्जिद में नहीं आ रहे, बच्चे अगर आ रहे हैं उनको आप ठहरने नहीं दे रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमज़ोर दिल के होते हैं, रोने लगते हैं, तुम्हें तो उनको मोहब्बत से पेश आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बल्कि बच्चों को बुलाओ, बिठाओ और उनको 2-2 4-4 पैसे दे दिया करो, कुछ टॉफ़ी वगैरह दे दिया करो, ताकि बच्चे इस लालच में मस्जिद में आने वाले बन जाएं। अभी से अगर मस्जिद में इनके आने की लत पड़ेगी तो बड़े होकर मस्जिद के बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदों को आबाद करने वाले भी रहेंगे, मस्जिदों का अदब करने वाले भी रहेंगे। मस्जिदों से बच्चों को भगाना नहीं चाहिए, शरई तौर पे इजाज़त नहीं है कि मस्जिदों से बच्चों को भगाओ। और आप तो नीयत बांध रखिए, नमाज की नीयत बांधी उस बच्चे ने भी, सामने से भी नहीं निकलना चाहिए, सामने से भी नहीं निकलना चाहिए। हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर कोई शख्स नमाजी के सामने से गुजर रहा है तो उसे रोको, पकड़ो, उसको जाने मत दो। अगर वो फिर भी कोशिश करे तो उसको कहा कि रोको, इसको जाने मत दो, क्योंकि शैतान है जो नमाजी के सामने से गुजरता है। और आप तो बच्चों के सामने से ऐसे अलल ऐलान गुजरते हैं जैसे बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे वैसी शरारत कर रहे हैं, खड़े हैं। अरे भी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि नमाज पढ़ रहा है बच्चा, उधर देख रहा है या उधर देख रहा है, ये तो उसका और अल्लाह का मामला है। आपको उस पर हाकिम बना के नहीं भेजा है कि आप बच्चों को डांटें या भगाएं। बच्चों को मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और यूँ आया कि बच्चे उसी के पास जाते हैं जिसके दिल नर्म होता है, जिसका दिल नर्म होता है उसी के पास बच्चे जाते हैं, जिसका दिल सख्त होता है उसके पास बच्चे नहीं जाते। एक वाक़या आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से अपने किसी गवर्नर को मुंतखब किया और उनको ताज़ीम के लिए छोड़ने के लिए जा रहे थे। जब मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुज़र हुआ तो बस्ती के जो बच्चे थे वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन से लिपट गए। तो वो जो गवर्नर थे उन्होंने कहा क्या कमाल है साहब, मैंने तो आज तक अपने बच्चों को बेतकल्लुफ़ नहीं किया और आपने बस्ती के बच्चों को बेतकल्लुफ़ कर रखा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ओहो, मुझसे गवर्नर बनाने में गलती हुई है, चलिए वापस चलिए, चलिए वापस चलिए। दीन इसका नाम है, इस्लाम इसका नाम है। आप बच्चों के साथ में ऐसी पेश आते हैं कि बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। बल्कि अगर घर वाले भी मस्जिद में भेजें बच्चों को तो बच्चे मना कर देते हैं, नहीं अम्मी वहाँ पे डांटते हैं, वहाँ मारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों से मोहब्बतों से पेश आना चाहिए।
यूँ आया कि जन्नत में वही लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह होंगे, जिनको गुस्सा देर से आएगा और जल्दी चला जाएगा, वो लोग जन्नत में जाएंगे। और बच्चा उसी के पास जाता है जिसका दिल नर्म होता, जिसका दिल सख्त होता, बच्चा उसके पास नहीं जाता। जब कभी ऐसे नौबत आए, ऐसा मौका मिले कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो अपना आप पे नज़र डाल लिया करो कि तुम भी कभी बच्चे थे, तुमने भी शरारतें की होंगी, तुमने भी अठखेलियाँ की होंगी, तुम भी बड़े लाड में रहे होंगे। ऐसे इन बच्चों को भी सोचा करो, इन बच्चों को भी सोचा करो। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बड़ों का अदब न करे, छोटों से मोहब्बत न करे, वो हम में से नहीं है। जो बड़ों का अदब ना करे, छोटों से मोहब्बत ना करे, वो हम में से नहीं है। ये हदीस भी याद रखा करो, अपनी ज़िंदगी भी याद रखा करो कि हम भी कभी इस उम्र में थे। तो इन बच्चों को शफ़क़त की नज़र से देखो, इन बच्चों को भगाओ मत नहीं मस्जिद से। ये बच्चे मस्जिद का ज़ेवर हैं, क्योंकि नमाजी हैं, आगे जाके दीन का नमाजी मस्जिद का ज़ेवर बनेंगे। अल्लाह सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।